चलिए आज हम बनाते हैं सेवई और साबूदाना को मिक्स करके खीर, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लवली। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लवली की रेसिपी में। चलिए ये मैं ली हूँ लंबे लंबे पतले वाले लच्छे वाले ये सेवई, और इसे मैं 200 ग्राम में सेवई ली हूँ और इसे मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। इसी तरह से मोड़ मोड़ के तोड़ के मैं इसे बारीक कर लूँगी। इसी तरह से मोड़ के तोड़ के इसके साड़ी को मैं इसी तरह से तोड़ लूँगी। देखिए मैं साड़ी को इस तरह से तोड़ ली हूँ। ये कितनी अच्छी तरह से ये टूट भी गए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई ली हूँ मैं और फिर इसमें मैं 3 टेबल स्पून घी डाली हूँ, और फिर घी गर्म हो जाएगी तो फिर मैं इसमें सेवई डाल के उसे मैं फ्राई कर लूँगी। घी गर्म हो गई है तो इसमें मैं सेवई डाली हूँ और उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो मोटा वाला भी आता है मार्केट में से, जिसे आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, वो कटिंग किया हुआ ही रहता है, लेकिन मैं ये पतला वाला ली हूँ। तो इस तरह से ये लंबे लच्छे वाले आते हैं, तो इसे आपको तोड़ के इस तरह कर लेना है। थोड़ी सी स्टार्टिंग में से चलाने में आपको प्रॉब्लम होगा, उसके बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। आप गैस का फ्लेम ना मीडियम टू लो कर देंगे ना, तो ये अच्छी तरह से फ्राई होंगे। नहीं तो हाई रहेंगे फ्लेम तो फिर ये सेवई जलने भी लगते हैं, जिससे आपको टेस्ट ना बहुत ही गंदे आएंगे। इसीलिए गैस का फ्लेम ना मीडियम टू लो ही रहने दें। देखिए धीरे धीरे सेवई का कलर चेंज हो रहा है, ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसी तरह से इसे चलाते रहना, छोड़ देने से ना ये जलने लगता है। तो आपको सेवई इसी तरह से चलाते ही रहना है। अब ये सेवई मेरे फ्राई हो गए हैं, तो इसे मैं अब प्लेट में निकाल लूँगी। कितनी अच्छे इसके कलर भी आ गए हैं और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो गए हैं, गोल्डन टू ब्राउन। सारा को मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं साबूदाना लूँगी 1/2 कप, ऐसे मैं पानी डालूँगी और इसे अच्छी तरह से धो के इसका पानी निकाल दूँगी। धो लिया, इसका पानी मैं निकाल के पूरी ये फ्रेश हो गए हैं। और फिर मैं कढ़ाई में घी डाली हूँ 3 टेबल स्पून, और फिर घी गर्म हो जाएगी तो उसमें मैं साबूदाना डाल दूँगी। घी गर्म होगी तो उसमें मैं साबूदाना डाल दी हूँ। अब साबूदाना में पानी डाल के धो के फिर तुरंत उसका पानी निकाल देंगे ना, तो ये आपस में नहीं चिपकते हैं, और जो मार्केट में इसमें पाउडर मिक्स रहते हैं वो भी इसका निकल जाएंगे। देखिए कितने फ्रेश फ्रेश ये हैं। इसे 5 से 6 मिनट तक हमें भून लेना है। वैसे तो साबूदाना आप धो के ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई कर लेने से ना इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। इसीलिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए ये फ्राई हो गए हैं, तो इसे मैं प्लेट में इस तरह से निकाल लूँगी। इस तरह से मैं सारे साबूदाना को एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं पतीला ली हूँ, उसमें मैं फुल क्रीम 2 kg दूध मैं इसमें डाल दी हूँ। फुल क्रीम लेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे गाढ़े और अच्छे दूध होते हैं, बहुत ही इसका अच्छी तरह से खीर बन जाते हैं। देखिए दूध में अब उबाल आ रही है, तो फिर इसमें मैं साबूदाना डालूँगी। उबाल आ गया दूध में, तो जो मैं फ्राई करके साबूदाना रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें साबूदाना मैं मिक्स कर रही हूँ, इसीलिए मैं इसमें साबूदाना पहले डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप खाली सेवई की खीर बनाएंगे ना, तो जैसे दूध में उबाल आ गई तो उसमें सेवई डाल के आपको 2 से 3 मिनट चला के चीनी डाल के फिर आपको उतार लेना है। क्योंकि पतली वाली सेवई है, मैं साबूदाना डाल रही हूँ, तो पहले मैं साबूदाना डाल दी। थोड़े इसके पकने में टाइम लगते हैं, ये थोड़े पक जाएंगे तो फिर मैं इसमें सेवई मिक्स करूँगी। थोड़ी सी इसके पकने में टाइम लगते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके फिर इसे धीमी आंचों पे पकाना। अगर हाई गैस का फ्लेम कर देंगे ना तो फिर ये दूध तो जल जाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से ये पकेंगे भी नहीं। इसीलिए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करके और इसे धीमी आंचों पे पका लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें उबाल आ रहे हैं और साबूदाना भी मेरे पक रहे हैं। देखिए साबूदाना भी मेरे
कितनी अच्छी तरह से ये पक गए हैं। अगर आप गैस का फ्लेम हाई कर दोगे ना तो फिर दूध तो जल ही जाएंगे, लेकिन अच्छी तरह साबूदाना भी पकते नहीं है, उसके बीच में ये कच्चापन रहता ही है। अब साबूदाना मेरे पक गए हैं तो फिर मैं इसमें अब सेवई ऐड करूँगी। जो मैं फ्राई करके रखी हुई थी सेवई, वो मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। इसे 3 से 4 मिनट तक सेवई को मिक्स करके इसमें चला लेना है, क्योंकि ये तो बहुत पतले या फ्राई किए हुए थे तो तुरंत गर्म दूध में ये तुरंत ही सीज जाते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसे मैं चलाऊँगी, फिर तब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। देखिए दोनों मिक्स हो गए हैं। ये पतली वाली सेवई तो तुरंत ही पक जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये दोनों मिक्स हो गए हैं। और फिर इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। वैसे तो दूध ये जल के एकदम खोआ के जैसे हो गए हैं गाढ़ा, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड करें। मेरे घर में थोड़े से मीठे सबको ज़्यादा पसंद है, इसीलिए इसे मैं थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड करती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर सकते, थोड़ा या कम। देखिए मैं हाफ कप के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग सेवई में खीर में चीनी डाल सकते हैं। वैसे तो दूध जल जाते तो ये खुद इसमें मीठापन आ जाता है। इस तरह से चीनी और खीर को अच्छी तरह से मिक्स कर। देखिए कितनी अच्छी तरह से खीर मेरे सेवई और साबूदाना की खीर बन के तैयार है। एक बार आप भी इसे मेरी तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खीर है। और ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी ऐड करना हो कर सकते हैं, चाहे जो भी आप स्किप करना हो उसमें ड्राई फ्रूट कर सकते हैं। मेरा सेवई बन के तैयार है। उसके ऊपर से मैं कुछ इलायची के दाने और कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर दी हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। ये सेवई और साबूदाना का खीर बन के तैयार है।